बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल अध्याय पहला भारत का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय पहला भारत का सामान्य परिचय और यह संकल्प की बुक है जो आपके विभिन्न स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, सीटेट के लिए और रीट मेंस के लिए, जिसमें पूछा जाता है भारत का सामान्य परिचय, भारत का भूगोल। इसके जो भी टॉपिक है 15 टॉपिक इसके अंतर्गत अध्याय दिए गए हैं इस बुक के अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत, जिसका हम बैक टू बैक अध्ययन करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, आने वाली इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो की आपको मिल जाए, इसके लिए बेल वाले नोटिफिकेशन घंटे को ज़रूर ऑन करें। कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए आप अपने शहर का और सिटी का नाम कमेंट करें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय आप देख रहे हैं अध्याय पहला। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो भारत का जो नक्शा दिया गया है, जिसमें विभिन्न राज्य को दर्शाया गया है, ये भारत के सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत भारत के कितने राज्य हैं ये देखिए दोस्तों। आप इसको नोट भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे राज्य के साथ साथ राजधानी भी दी गई है, जैसे जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल की शिमला, पंजाब चंडीगढ़ और उत्तराखंड देहरादून, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ओडिशा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, कर्नाटक की बेंगलोर, गोवा की पणजी, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों, इस भारत के नक्शे के अंतर्गत ये भारत का सामान्य परिचय, जिसमें राज्य और उनकी राजधानी को दिया गया है, आप इसको नोट कर ले। जिस राजधानी या राज्य आपको याद नहीं हो रहा है, उन पॉइंट्स को आप नोट कर ले। अधिकतर आप पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत पाते हैं, जिसमें सिक्किम की जैसे ईटानगर करेंगे या अरुणाचल की गंगटोक करेंगे, तो आप इनको नोट कर ले। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का नामांकन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी के उत्तर भारत में था, अतः आर्यों के नाम से देश नाम आर्यवत तथा ब्रह्मवर्त रखा गया है। ऋग्वैदिक काल में शक्तिशाली जन भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नोट, वायु पुराणों में दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम भी इसमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा तथा देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा। बुद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। दोस्तों, ये संकल्प की बुक है। बुक अगर आपको चाहिए तो मैं बुक का लिंक इसी वीडियो के अंतर्गत दे दूंगा, वहां से आप सीधे इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है, संकल्प की शानदार प्रस्तुति हर बार। और ये भारत का जो भूगोल है, ये चैप्टर है, ये आपके विभिन्न स्टेट पीसीएस के अंतर्गत भी दोस्तों आता है, तो आप इसको आगे देखते रहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। भारत की आकृति एवं आकार। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया का भाग है और भारत की आकृति कौन सी है? चतुष्कोणीय। क्वेश्चन होता है कि भारत की आकृति है कौन सी? तो चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां। पहला है रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। अर्थात क्षेत्रफल के आधार पे विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अब आप देखेंगे भारत का विस्तार। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल 37 डिग्री 06 उत्तर
यहाँ से आप देखेंगे दक्षिण के अंतर्गत जो मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु 8 डिग्री 0 4 उत्तर जो कन्याकुमारी या कैमोरिन, ये उत्तर से दक्षिण है। और पूर्वी बिंदु वलांगू या किबुतु और पश्चिम बिंदु सरक्रिक या गौरमाता जो गुजरात के अंतर्गत। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात और लद्दाख से तमिलनाडु और मुख्य भूमि दक्षिणतम कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन, इसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों। और ये पश्चिम बिंदु जो सरक्रिक गौरमाता का इसका है डिग्री 68.07 पूर्व पश्चिम बिंदु है और पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 पूर्व। तो आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। इसको भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की 2933। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार। भारत का अक्षांशीय रेखा के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतर रेखा के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध और देशांत के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 0 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 0 6 अर्थात उत्तरी अक्षांश, अतः भारत 37 डिग्री 0 6 से 8 डिग्री 0 4 और 29 डिग्री 0 2 के मध्य फैला हुआ है, जबकि भारत की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम दूरी 3214 किलोमीटर है। इसी तरह भारत का देशांतर विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 0 7 पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य, अतः भारत 57 डिग्री 25 68 डिग्री 0 7 29 डिग्री 18 देशांतरों के मध्य फैला, अतः भारत में अक्षांश विस्तार देशांतर विस्तार के मध्य 29 डिग्री 18 माइनस 29 डिग्री 0 बराबर 16 का अंतर आता है। अतः भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। तो आप दोस्तों कमेंट करेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, अभी हमने पढ़ा है और दिख रहा है, तो आप कमेंट करेंगे। जितना आप कमेंट करेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उतना आपको एग्जाम के अंतर्गत याद रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है और भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी व पूर्व से पश्चिम की दूरी के मध्य 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। एक क्वेश्चन फिर है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी व पूर्व से पश्चिम की दूरी के मध्य कितना अंतर पाया जाता है, ये आप भी कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री है, परंतु उत्तर से दक्षिण की दूरी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी अधिकतम है, क्योंकि अक्षांशों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है, परंतु देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की जाने पर कम हो जाती है। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट 10 अक्टूबर 1985 को इसका नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी में इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब गया। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पर स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो लद्दाख के अंतर्गत है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कैमोरिन तमिलनाडु। भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। किबुतु कहाँ पे? पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिम बिंदु जो सरक्रिक गौरमाता ये गुजरात के अंतर्गत आता है। नोट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट लाहिंचिंग पॉइंट ये ग्रेट निकोबार के अंतर्गत। भारत का उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का अक्षांशीय प्रभाव भारत को कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर व दक्षिण भारत में बांटती है, जिसका दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध दोनों में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख इंदिरा कोल में स्थित है। भारत का सबसे मुख्य भूमिका भारत का सबसे उत्तर बिंदु लद्दाख जो इंदिरा कोल में स्थित है और भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी कैप कैमोरिन राज्य में के अंतर्गत अर्थात तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। अतः कन्याकुमारी विषुवत रेखा के निकट विषुवत के निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ती है, सूर्य का ताप अधिक मिलता है, जब से
जबकि इसके विपरीत इंदिरा कोल विषुवत रेखा काफी दूर स्थित है, अतः सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। यहाँ नेक्स्ट आप देखेंगे, ये देखिए कर्क रेखा, और यहाँ पे आपको दिखाया गया है नक्शे के अंतर्गत। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। कर्क रेखा के उत्तर में भारत के 28 राज्यों की राजधानियों में कुल 14 राजधानियां तथा कर्क रेखा के दक्षिण में 12 राजधानियां स्थित है। नोट करें दोस्तों कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत के 28 राज्यों की राजधानी में कुल 14 राजधानी है। उत्तर के अंतर्गत 14 राजधानियां और दक्षिण के अंतर्गत 12 राजधानियां, जबकि बीच में एक राजधानी कौन सी है? रांची। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की कम लंबाई त्रिपुरा के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। कर्क रेखा के नजदीकी राजधानी मुख्यालय रांची, कर्क रेखा के दूर की राजधानी का मुख्यालय जयपुर। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, कर्क रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान, कर्क रेखा में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य त्रिपुरा। जयपुर, अगरतला, आइजोल ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, कोलकाता ऐसी राजधानी जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानी क्रम रांची, निकटतम राजधानी। कर्क रेखा के समीप राजधानी के क्रम में रांची जो सबसे निकटतम की राजधानी कर्क रेखा की रांची, दूसरी है आइजोल और तीसरी है भोपाल, चौथा गांधीनगर और पांचवी अगरतला। त्रिपुरा का उदयपुर शहर रांची में स्थित है जो कर्क रेखा के समीपस्थ शहर है। भारत का देशांतरीय प्रभाव यहाँ पे देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो यहाँ पे मानक 5.5 डिग्री घंटे के अंतर्गत मानक याम्योत्तर रेखा मिर्जापुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से गुजरती याम्योत्तर रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे मानक समय रेखा भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी स्थान से गुजरती है। अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वही समय पूरे भारत का समय होगा। भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दूसरे को छत्तीसगढ़, कोरिया जिले को काटती है। भारतीय जो मानक रेखा है कर्क रेखा पर एक दूसरे को छत्तीसगढ़, कोरिया जो जिला है वहां पे काटती है। प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय क्यों माना गया? तो विश्व में देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर रेखा को 60 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना गया। यही कारण है कि 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा भारत का याम्योत्तर चुना गया। भारतीय मानक समय पर ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय अर्थात 1440 मिनट का समय लगता है। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, 1 घंटे में घूमेगी 360 डिग्री बटा 24 अर्थात 15 डिग्री घूमेगी। यहाँ पे देखेंगे कि 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है 60 मिनट में, 1 डिग्री पृथ्वी घूमेगी 4 मिनट में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय, 30 डिग्री देशांतर घूमने में 120 मिनट का समय लगेगा अर्थात 2 घंटे। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश समय से 2 घंटे पीछे है। यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में समय होगा उत्तर 7 बजे। भारत का समय लंदन शहर से कितना आगे है? तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, 82.5 डिग्री घूमने में 4 × 82.5 डिग्री अर्थात 330 मिनट। यदि लंदन शहर में 12 बजे हैं तो भारत के दिल्ली के शहर में शाम के 5:30 बजे होंगे। यहाँ पे देखेंगे भारत की स्थलीय व तटीय सीमा भारत में
वर्तमान में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत का नवीनतम निर्मित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बना और निर्मित 29वां राज्य अब 28वां बना। दोस्तों, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट करें और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट करें। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल अध्याय पहला, भारत का सामान्य परिचय। नोट: तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर बनाया गया है। फिलहाल हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों की राज्यों की राजधानी रखा गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। अमरावती गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अतः 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर, नागर, दमन व दीव को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की रेखा की कुल लंबाई, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। अतः भारत की सीमा की कुल लंबाई 15,200 प्लस 7,516.6 बराबर 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है कमेंट करेंगे, और भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है ये भी कमेंट करेंगे, और भारत की सीमा की, दोनों की स्थलीय सीमा और तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है यह कमेंट करेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व तटीय का सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 23। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों की संख्या है 23। यहाँ आप देखेंगे ये नक्शा फिर दिया गया है, जिसमें भारत के 5 ऐसे राज्य जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते न तटीय सीमा, जैसे यहाँ देखेंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही बनाते, ये 5 राज्य, न तटीय सीमा। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा, ये 5 राज्य न स्थलीय सीमा बनाते हैं न तटीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा, आप देख रहे हैं ये जिसमें नक्शा दिया गया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या 16 है। ये आप देख लें। भारत के पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या 14। पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गुजरात व पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं किया गया है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय अगरतला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सीमा को आपस में मिलाने वाला राज्य गुजरात। पाकिस्तान प्लस अरब सागर। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। जल व स्थल दोनों सीमा पर लगे पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत के 7 पड़ोसी देश जिनका सीमा की दृष्टि से अवरोही क्रम बांग्लादेश का है 4,096 किलोमीटर, जो ढाका। चीन का है 3,917, बीजिंग। पाकिस्तान की 3,310 किलोमीटर, इस्लामाबाद। नेपाल की काठमांडू 1,752 किलोमीटर, म्यांमार की 1,458 किलोमीटर, नाय प्यो डागदा। भूटान की 587, थिम्पू राजधानी। अफगानिस्तान की काबुल 80 किलोमीटर। तो सबसे छोटी है अफगानिस्तान की। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है और भारत के साथ सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की। ये न तो भूटान की, ये न हो तो भूटान की लगती है।
भारत की सीमा से दूर राजस्थानी राजधानी जो मुख्यालय है बीजिंग, जो चीन का है। भारत की सीमा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा चीन स्थित है और सबसे छोटा देश भूटान है। तीन तीन देशों की सीमा बनाने वाले 3 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 देशों की सीमा बनाने वाले 3 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अब है 2 देशों की सीमा बनाने वाले 3 राज्य। तो उत्तराखंड जो चीन व नेपाल से सीमा बनाता है, असम भूटान व बांग्लादेश से सीमा बनाता है, मिजोरम म्यांमार व बांग्लादेश से सीमा बनाता है, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो भारत में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल व विश्व में 3 देशों चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत में सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो भारत के राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 7 राज्यों की सीमा बनाने वाला राज्य असम। असम को पूर्वोत्तर राज्यों की बहन के नाम से जाना जाता है। असम अंग्रेजी में वाई की आकृति में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम शामिल नहीं है। सिक्किम शामिल पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। भारत में सबसे कम एक राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य सिक्किम व मेघालय। भारत में सबसे कम एक राज्य की सीमा को जो स्पर्श करता है वह है सिक्किम और मेघालय। मेघालय का नाम एसपी चटर्जी द्वारा रखा गया। रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान। रेडक्लिफ का संस्थापक सर सीरियल रेडक्लिफ को माना जाता है। रेडक्लिफ की स्थापना 15 अगस्त 1947 में की गई। रेडक्लिफ की भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई 3310 किलोमीटर। रेडक्लिफ पर भारत के 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक सीमा गुजरात की लगती है। रेडक्लिफ के साथ सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है। रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक नजदीक सीमा मुख्यालय चंडीगढ़। रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक दूर राजस्थानी मुख्यालय जयपुर। रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान स्थित है। रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पंजाब है। केंद्र शासित प्रदेश। रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। रेडक्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। रेडक्लिफ पर साथ सर्वाधिक सीमा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। रेडक्लिफ के सबसे कम सीमा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लगती है। रेडक्लिफ के साथ सर्वाधिक नजदीकी सीमा मुख्यालय श्रीनगर। रेडक्लिफ में सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय लेह है। डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। डुरंड रेखा का संस्थापक मोर्टिमर डुरंड को माना जाता है। डुरंड रेखा की स्थापना 1896 में हुई। नोट: स्थापना 1896 के समय डुरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य में थी क्योंकि उस समय पाकिस्तान की स्थापना नहीं हुई थी। वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 2560 किलोमीटर भारत व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। डुरंड रेखा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को स्पर्श करती है। पीओके 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला चूंकि यूएनओ में चला गया था, भारत ने आक्रमण पर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। अब है मैकमोहन रेखा जो भारत व चीन के मध्य, यह भारत व चीन के मध्य स्थित है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। चीन के साथ भारत की कुल सीमा की लंबाई 3917 किलोमीटर। चीन के साथ भारत के 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। चीन के साथ सबसे कम सीमा सिक्किम के साथ लगती है। चीन की सीमा के नज़दीकी राजधानी मुख्यालय गंगटोक है। चीन की सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय ईटानगर। तो चीन के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की, सबसे कम सिक्किम की, नज़दीकी राजधानी मुख्यालय चीन के अंतर्गत राजधानी मुख्यालय गंगटोक और चीन की सीमा की दूर राजधानी मुख्यालय ईटानगर।
नगर। तो गंगटोक किसकी राजधानी है, ईटानगर किसकी है दोस्तों, कमेंट कर देंगे। चीन की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, चीन की सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा राज्य सिक्किम। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है, उसे मैकमोन के नाम से जाना जाता है। नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा की लंबाई 1752 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत में कुल 5 राज्य सीमा बनाते, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। नेपाल के साथ सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है। नेपाल की सीमा के नज़दीक राजधानी मुख्यालय गंगटोक का। नेपाल की सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय कोलकाता। नेपाल की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नेपाल की सीमा पर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। भारत व भूटान के बीच सीमा की कुल लंबाई 587 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है तो असम की, सबसे कम सीमा लगती है भूटान के साथ सिक्किम की। भूटान की सीमा के नज़दीक राजस्थानी मुख्यालय गंगटोक। भूटान की सीमा से दूर राजधानी मुख्यालय कोलकाता। भूटान की सीमा क्षेत्र में बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा क्षेत्र पर छोटा राज्य है सिक्किम। भारत व म्यांमार के बीच सीमा की कुल लंबाई 1458 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है। म्यांमार के साथ सबसे कम सीमा नागालैंड की लगती है। म्यांमार की सीमा के नज़दीकी राजधानी मुख्यालय आइजोल। म्यांमार की सीमा पे दूर राजधानी मुख्यालय ईटानगर। म्यांमार की सीमा पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा पे क्षेत्रफल में छोटा राज्य नागालैंड। भारत व बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर। भारत व बांग्लादेश के बीच की सीमा की जो कुल लंबाई है बांग्लादेश और भारत की 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा के उपनामा दी गई है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश के साथ कम सीमा असम की और नज़दीकी राजधानी मुख्यालय अगरतला। बांग्लादेश की सीमा पे दूर मुख्यालय दिसपुर। बांग्लादेश की सीमा पे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश की सीमा पे छोटा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा के बांग्लादेश की सीमा पे 3 और लगती है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की सीमा से 3 और की लगती है। ये तटीय सीमा देखें तो तटीय सीमा पे स्थित राज्यों की सीमा की लंबाई में अवरोही क्रम गुजरात, सीमांध्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ये 9 राज्य हैं। भारत की तटीय सीमा पे कुल 9 राज्य स्थित है, जिनमें से पश्चिम तट पे 5 और पूर्वी तट पे 4। पश्चिम तट पे कितने राज्य हैं तो 5 और पूर्वी तट पे 4। पश्चिम तट पे हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात, कम तटीय सीमा वाला गोवा, तटीय सीमा के नज़दीक मुंबई, महाराष्ट्र, तटीय सीमा के दूर राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना, तटीय सीमा पे क्षेत्रफल में बड़ा राज्य महाराष्ट्र, तटीय सीमा पे क्षेत्रफल में छोटा राज्य गोवा। अब है सागरीय विस्तार। ये देखिए तो सागरीय विस्तार को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। सीमावर्ती सागर, यह आधार रेखा से 12 NM की दूरी तक फैला है। इस पर भारत को संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त है। संलग्न, यह आधार रेखा से 24 NM दूरी तक फैला है। इस क्षेत्र में भारत की सीमा शुल्क वसूली को वित्तीय अधिक प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यह आधार रेखा से 200 NM की दूरी तक है फैला है। इस क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार है। आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा। अब है पाक जल संधि। तो भारत के तमिलनाडु राज्य व श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना के अंतर्गत जिले में एक जल संधि है। इस जल संधि के उत्तर पूर्व में पाक की खाड़ी व दक्षिण पश्चिम की मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक की खाड़ी दक्षिणी छोर राम सेतु भी स्थित है, जिसे आदम के सेतु के नाम से जाना जाता है। राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप में है। राम सेतु का अंतिम बिंदु श्रीलंका के
तलाई मनार में है, अतः राम सेतु पंबन द्वीप की मलाई मनार तक है। राम सेतु को तोड़ने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना लाई गई। सेतु समुद्रम परियोजना, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राम सेतु को तोड़ के जहाजों का आवागमन सुविधा प्रदान करती थी। यह परियोजना शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई। इस परियोजना को बंद करने का प्रमुख कारण धार्मिक संगठन का विरोध, श्रीलंका सरकार की आपत्ति, जैव विविधता का नष्ट होना, राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन। इस परियोजना की कुल लंबाई 168 किलोमीटर, चौड़ाई 300 मीटर निर्धारित की गई थी। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमनदीप दमन, पुडुचेरी की पुदुचेरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कमारती। तो भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, दादर नगर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप। भारत के दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो न तो तटीय सीमा बनाते न अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो चंडीगढ़, दिल्ली। जलीय सीमा पे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। जलीय सीमा पे क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। पुदुचेरी फ्रांस की अधीनता, यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो तीनों राज्यों से फैला हुआ है। पुदुचेरी, कराईकल तमिलनाडु, यमन सीमांध्र, माहे केरल। नोट: पुदुचेरी 4 जिलों का उत्तर दक्षिण क्रम यमन, पुदुचेरी, माहे व कराईकल। भारत का मध्य समुद्र तल किसी स्थान पर ऊंचाई के मध्य समुद्र तल पर देखी जाती है। वर्तमान भारत का मध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया गया। स्वतंत्रता से पहले भारत का मध्य समुद्र तल कराची से लिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत का मध्य समुद्र मुंबई से लिया जाने लगा। ये देखिए नक्शा देते, ये नोट कर ले दोस्तों मैप के अनुसार। तो दोस्तों ये अपना अध्याय पहला कंप्लीट हो चुका है। भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखें और तैयारी अच्छी करें, मजबूत करें। स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है और भारत का सामान्य परिचय, यह महत्वपूर्ण है। बहुत से छोटे छोटे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है। बुक अगर आपको प्राप्त करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बुक प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे पार्ट को वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाया है। बुक और वीडियो अगर आपके पास है तो बुक को खोलें और वीडियो के साथ साथ इसको पढ़ते जाएं, देखते जाएं, जिससे आपका नॉलेज स्थायी हो जाए। एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको निश्चित याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और बार बार इस वीडियो को देखें। चैनल पर पहली बार है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम और आप अपना नाम और किस शहर से वीडियो देख रहे हैं वह ज़रूर कमेंट करें। बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, जिसमें भारत का सामान्य, क्योंकि यह भारत का सामान्य परिचय आपके यूपीएससी से लगाकर विभिन्न स्टेट पीसीएस में, जिसमें सीटेट या अदर एग्ज़ाम आते हैं जिसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है जीके के अंतर्गत, महत्वपूर्ण है। तो नोट कर लें और वीडियो को बार बार देखें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।